हेलो जूनियर्स, वेलकम टू महायुद्ध सीरीज CUET 2024। तो मेरे भूगोल के बाजीगरों, कैसे हो तुम लोग? अगर अभी भी तुम लोग सीरियस नहीं हो CUET को लेके तो दिस इज हाई टाइम। आई वॉन्ट माई बाजीगर्स टू नेल CUET, राइट? हमें क्रैक करना है CUET 2024। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज विच सेंटर इज नोन एज रस्ट बोल ऑफ USA? आंसर करो फटाफट से। पिट्सबर्ग, शिकागो, गैरी या फिर बफेलो? So the answer is Pittsburgh. The smallest unit of manufacturing is the agricultural industry, IT industry, cottage industry या फिर chemical industries? बताओ जल्दी से। So the answer is cottage industries। ठीक है, इसके अंदर smallest unit of manufacturing होती है and this is also known as household industries। Okay, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है manufactured goods are provided by वीकली मार्केट, अर्बन सेंटर्स या फिर मंडीज और रूरल सेंटर्स? तो आंसर क्या होगा? वेरी इजी, अर्बन सेंटर्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द डैश मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर? कौन सा है, बताओ जल्दी से। क्राफ्ट, कास्ट, कट या फिर कॉस्ट? कौन सा मेथड है? सो द आंसर इज क्राफ्ट मेथड। और इसके अंदर जो प्राइस है वो ज्यादा होती है क्योंकि फ्यू पीसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट? ठीक है। Which of the following is not a factor that determines the size of an industry? Location of industry, amount of capital investment या फिर volume of production या फिर number of workers employed? कौन सा इसमें से not नहीं है फैक्टर? तो ये तीनों तो फैक्टर हैं हमारे। Location of industry is not a factor जो कि डिटरमाइन करता है size of an industry। ठीक है, ओके। अब जो इंडस्ट्रीज है हमारी ऑन द बेसिस, अगर आप साइज के ऊपर देखें तो 3 में डिवाइडेड है, राइट? पहला हमारा है कॉटेज इंडस्ट्री, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। सेकेंड हमारी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और थर्ड क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या यूज करती है? नो रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल या फिर हाई टेक्नोलॉजी और लास्ट लोकल रॉ मटेरियल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है? उसको देखते हुए फिर बताओ मुझे जल्दी से। सो द आंसर इज लोकल रॉ मटेरियल। सो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? ये इसके आंसर्स मतलब ऑप्शंस हैं एंड इसके लिए मैंने एक एक्रोनियम बनाया है, दैट इज म्यूटैग। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले आई वांट यू गाइस टू आंसर द क्वेश्चन। सो एडवांस टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइंस जिसे हम मास प्रोडक्शन भी कहते हैं, राइट? और मास प्रोडक्शन, लार्ज यूज ऑफ एनर्जी या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा बताओ? आंसर ऑल ऑफ दीज है। ये तीनों के तीनों इसके फैक्टर्स है जो प्रमोट करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है हमारे पास, दैट इज लार्ज मार्केट, वेरियस रॉ मटेरियल, then we have enormous energy, specialized workers, T से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, A से हो जाएगा असेंबली लाइन और मास प्रोडक्शन, सी से लार्ज कैपिटल, जो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड? नियर मॉन्ट्रियल, नियर सैन फ्रांसिस्को, नियर बॉस्टन या फिर नियर न्यूयॉर्क? क्या होगा आंसर? सो द आंसर इज नियर सैन फ्रांसिस्को। अब इसके अलावा हमारे पास सिलिकॉन फॉरेस्ट भी है ना? ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोपॉलीज, है ना? क्या होती है ये? हाईटेक इंडस्ट्रीज, ठीक है? ये सिएटल में है। जो सिलिकॉन फॉरेस्ट है वो कहां पे लोकेटेड है? सिएटल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर ऑफ द इंडस्ट्रीज? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, फुटलूज इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज? फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होता है ये बताओ? बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो कंपोनेंट बेस्ड होती है, इनको कोई भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता है, राइट?
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इंडस्ट्रीज है, राइट। Why are agribusiness farms mechanized and large in size? क्यों होता है ऐसा? They are meant for small community, they are non-profitable, they are primitive in nature या फिर commercial in nature. So the answer is commercial in nature क्योंकि ये commercial होता है. That is a commercial farming basically. Okay. Ruhr is an industrial region of, किसका है ये? This is an industrial region of England, France, Germany या फिर USA. पॉज करो और सोचो. So the answer is Germany. बहुत easy सा था, right? Which of the following is the most important industrial region of Germany? Berlin, Munich, Hamburg या फिर Ruhr? Ruhr. What problems did the Ruhr industrial region face? Decline in demand of coal, pollution और industrial waste. तीनों के तीनों problems face कर रहा था हमारा Ruhr industrial region. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of these is not an example of the agro-based industry? क्या है? Food processes industry, sugar industry, cotton textile industry और petrochemical industry. ये तीनों को तीनों हमारी agro-based industries के examples है, but petrochemical industries नहीं है, right? Which activities transform raw material into valuable products? So basically हमारा as the name suggests of the chapter, that is secondary activities, right? तो क्या हो जाएगा? These are the secondary activities जो कि ट्रांसफॉर्म करती है रॉ मटेरियल को इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ. तो बेसिकली ये सोर्स ऑफ कहाँ पे लोकेटेड होती है? मार्केट के पास, स्किल्ड लेबर्स के पास, एनर्जी के पास या फिर रॉ मटेरियल के पास? बेसिकली ये एनर्जी के पास होती है, ठीक है. एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड होती है? एनर्जी, जहाँ पे सोर्स एनर्जी का हो. अब पहले अगर अर्लियर बात करें हम लोग तो कोल था हमारा एनर्जी का सोर्स, बट टुडे हम आज की बात करें तो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और क्या है हमारे पास? वी हैव पेट्रोलियम. सो दीज आर वर्किंग एज एन एनर्जी. ठीक है. Which of the following is not an example of manufacturing or secondary activities? Molding iron and steel, assembling of delicate computer components, extraction of minerals या फिर stamping out plastic toys. इसमें से कौन सा नहीं है? So molding iron steel है, assembling of delicate computer components है, extraction of minerals नहीं है और stamping out plastic toys है. Which of the following China's leading iron steel manufacturing area? इनमें से कौन सा है? So that is मंचूरिया. ओके, जो कि लीडिंग रीजन है, ठीक है, आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग का. Which one of the following pairs is correctly matched? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लोरेंस तो नहीं. फ्लोरेंस किसके लिए है? टेक्सटाइल के लिए है. ये जो एरिया है वो टेक्सटाइल के लिए है, तो ये हमारा पेयर करेक्टली मैच नहीं है. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लुसाका. लुसाका बेसिकली हमारा बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है, तो ये भी गलत हो जाएगा. बैंकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है. उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लॉस एंजल्स. तो जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो लॉस एंजल्स में नहीं, जर्मनी में है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है. तो करेक्ट क्या हुआ? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग. अब एक और चीज, ये पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था क्योंकि ये वाला ऐसे ही हाईलाइट हो रहा था, बट हम ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, सारा का सारा पढ़ना इज इंपॉर्टेंट. ओके. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर मेनली कंसर्न्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ द अबव, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. सो बेसिकली ये कंसर्न्ड है तीनों से, एमपीसी. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. 21 क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ऑल ऑफ दीज, अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मैकेनाइजेशन. तीनों के तीनों है, लेकिन इसके अलावा और हमारा क्या है? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है ना. एक हमारा क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन वाला प्रोसेस है जिसमें स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन होता है, तो वो दोनों भी होंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा इनमें से गलत है?
द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल एनर्जी एज अ लोकेशनल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री। सही है। The development of hydroelectricity and petroleum reduced to a great extent the importance of ये repeated है, ठीक है। Sugar, cotton, textiles and vegetable oils are footloose industries। मैंने पीछे भी बताया था footloose industries अलग होता है, राइट। ये हमारी कौन सी है, एग्रो बेस्ड है ना। ये फुटलूज में नहीं आएगा। फुटलूज तो कंपोनेंट बेस्ड होती है ना, जिसके अंदर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जो कि कहीं पे भी मिल सकते हैं हमें। इसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है ना। चीप वाटर ट्रांसपोर्ट हैज फैसिलिटेटेड द जूट मिल इंडस्ट्री अलोंग विद द हब। ठीक है, तो हमारा रॉन्ग क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रूरल रीजन एट वन टाइम प्रोड्यूस्ड 80% ऑफ जर्मनीज स्टील। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव। आयरन एंड स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड अ हेवी इंडस्ट्री। या फिर मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक हैंड। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो जो कॉटन टेक्सटाइल है वहां पे कैपिटल इंटेंसिव वो उतनी नहीं है, इसमें लेस कैपिटल चाहिए होता है, राइट। ठीक है, तो ये हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील सेंटर्स इज लोकेटेड इन इंडिया। इसके लिए मैंने एक एक्रोनियम बनाया है विच इज 3BJKDRVS। इसको एक दो बार रिकलेक्ट करोगे दिमाग में तो ये याद हो जाएगा अच्छे से। तो अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, बोथ A and B या नन ऑफ दीज, कौन सा होगा? सो द आंसर इज विशाखापट्टनम। और तुम लोग ये देख सकते हो लाइक बी से हमारे पास भिलाई होगा, बकोरा होगा, भद्रावती है, जमशेदपुर है हमारे पास, दुर्गापुर है हमारे पास, है ना। विशाखापट्टनम तो है, ये रौर किला हो जाएगा, सेलम हो जाएगा, राइट। और हमारा एक के से हो जाएगा कुल्टी बनपुर। ठीक है, भिलाई, बोकारो, भद्रावती, बी से 3 है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सी एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है? सो वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये तो बहुत इजी सा था, वेजिटेबल भी है, रबर भी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही आती है। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारे पास 5 इंडस्ट्रीज है ना। कौन कौन सी है बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट में। फॉरेस्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड और जो 2 इधर है एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। तो हमारे पास ये 5 इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। तो इसके अंदर आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे रॉ मटेरियल पे नहीं है और इसको हम अगर ए और बी ले तो ये हमारा बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसके साथ इसका आंसर। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।